गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने लेटरमान से अभिक्रिया पर आगे बात करते हैं कि जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको इसमें रिएक्शन बताई थी और साथ में क्या बताया था, इसकी कुछ दोनों कंडीशन में क्या है कि पॉसिबल मैकेनिज्म्स बताई थी। ठीक है ना, कि जो संभावित क्रियाविधि है उसके बारे में अपन ने बात की थी, जो लेटरमान से अभिक्रिया है। ठीक है, लेटरमान से अभिक्रिया में अपन ने बताया था कि जो क्या होता है कि जो फिनोल है, ठीक है, फिनोल की अभिक्रिया क्या होती है कि किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कराते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इसके ऑर्थो व पैरा डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि कुछ कंडीशंस अलग भी हैं कि अगर क्या करते हैं कि आगे अपन बात करें तो अगर अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अपने रिएक्टेंट यहाँ पर दो है, एक फिनोल है और एक क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, तो अगर क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा को अधिक लिया जाए तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मेशन होता है, और अगर क्या है कि फिनोल की अधिक मात्रा ली जाए कि तो फिर क्या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आगे अपन बात कर रहे हैं यदि अभिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड मोर अमाउंट में, अधिक मात्रा में लिया जाए तो डिस हाइड्रोक्सी बिस हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल बनता है। ठीक है, मैकेनिज्म सॉरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी कि आपने फिनोल लिया और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, एल्डिहाइड सॉरी फॉर्मल्डिहाइड इसके साथ कराते हैं, तो क्या होगा कि इसके क्या बनेंगे, बिस हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनेंगे, यानी कि ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेंगे। ठीक है ना, OH और ये ऑर्थो पोजीशन CH2OH और ये पैरा पोजीशन पर CH2OH। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप क्या जुड़ेगा, CH2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बिस हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनेगा। ठीक है ना, का मिक्सचर बनेगा। और यदि क्या होता है, यदि रिएक्शन में फिनोल, इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड के क्या चाहिए, 4 मॉलिक्यूल और इसके क्या आएंगे, 2। ठीक है, तो फिनोल की क्या ली जाए, मोर अमाउंट अधिक मात्रा लिया जाता है तो क्या बनता है, पैरा पैरा हाइड्रोक्सी सॉरी डाई हाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथेन। ठीक है, बनता है। तो मैकेनिज्म रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये फिनोल हो गया, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड
और इसमें से क्या होगा कि डिहाइड्रेशन होगा और क्या बनेगा, डाइफेनिल का कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, HO और इधर भी OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी डाइफेनिल मेथिल। ठीक है, तो इस तरह से ये अभिक्रिया इस कंडीशन में हो जाती है। और यदि क्या है कि अपन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, फिनोल की फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा, फिनोल को क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ कंडक्ट कराते हैं, संघनित कराते हैं, तो क्या हो जाता है कि फिनोल एल्डिहाइड का रेजिन यानी कि बेकेलाइट बनता है। ठीक है, और यह क्या होता है कि ये क्या है, कंडक्ट उत्पाद है। ठीक है, संघनन कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, जो क्या है कि एक 3 डायमेंशनल पॉलीमर है। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो क्या आती है, राइमर टिमान अभिक्रिया। 8 नंबर। राइमर टिमान अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एंटर होता है। और वो एंटर कैसे होता है कि जब क्या होता है कि फिनोल की किसी बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो क्या होता है कि इसके क्या मिलते हैं कि ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलते हैं, यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी कि सल्फेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसकी मैग्नीशियम पर भी बात होगी यहाँ पर। मैग्नीशियम आप जानते ही होंगे। ठीक है, क्या होता है कि जब फिनोल्स के बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक विलियन को, क्षारीय विलियन को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ हीट किया जाता है, तो बेंजीन रिंग में एक CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप एंटर हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन में मुख्य उत्पाद के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, तथा कुछ मात्रा में, सम अमाउंट में, पैरा डेरिवेटिव
पैरा व्युत्पन्न भी बनता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिनोल, ठीक है, प्लस क्लोरोफॉर्म, मीडियम कौन सा है, बेसिक, तो क्या लेंगे यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप की एंट्री, ये तो हो गया पैरा वाला, और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी ऑर्थो वाला, और दूसरा क्या बनेगा पैरा। ठीक है, क्या बन गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है तो अब क्या है कि इसकी मैकेनिज्म की बात करें, जो पॉसिबल मैकेनिज्म है, संभव जो संभवतः इसकी मैकेनिज्म है वो क्या है कि जो क्लोरोफॉर्म है इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ होगी, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होगी, तो क्या बनेगा C- और Cl3 प्लस पानी H2O। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बिन, क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा। CCl2, ये क्या हो गई, डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक है, प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, अब क्या होगा कि जो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया किस तरह से होगी कि जो फिनोल है, अब फिनोल से क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, और वो किससे बनेगा, जो अपने यहाँ पर बेस लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, या अपने यहाँ क्या बोल दें OH-। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। प्लस H2। अब जो फिनोक्साइड आयन बना है, इस फिनोक्साइड के साथ क्या होगा कि जो डाइक्लोरोकार्बिन है उसके साथ क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया होगी, यानी कि ये कि क्या है कि कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो हो गया अपना फिनोक्साइड आयन, जिस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या है, अपने 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही। ठीक है, प्लस CCl2, ये क्या हो गया अपनी डाइक्लोरोकार्बिन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट में डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बॉन्ड, ये H, और यहाँ पर CCl2। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा कि इस पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास, यहाँ से हाइड्रोजन से के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो वापस यहाँ पर, ठीक है। और जो कार्बन से मिला है वो किसको जाएगा, हाइड्रोजन के पास। यानी कि एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट हो रहा है इनके बिटवीन में, ठीक है। दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही है। तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट में यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, ये हो गया, और क्या बन जाएगा, CHCl2। अब इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और फिनॉक्साइड रहेगा ही, ठीक। अब क्या होगा, आगे क्या होगा इसका, फिर से हाइड्रोलाइसिस होगा तो माइनस OH माइनस क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। और क्या बन जाएगा, यानी कि एक H यहाँ पर ऐड ऑक्सीजन के साथ, फिनॉक्साइड के साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, ये ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप और ये डबल, यानी क्या बन गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बात आती है कि जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया क्या होती है कि जो डाइक्लोरोमेथिल ग्रुप है, डाइक्लोरोमेथिल ग्रुप है, इसके द्वारा ही क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। इसके भी क्या है कि कुछ प्रूफ दिए गए हैं कि यदि क्या होता है कि पैराक्रिसोल की क्या है कि राइमंड टीएमान अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि साइक्लोहेक्साडाइन के डेरिवेटिव बनते हैं, जिसमें क्या है कि CHCl2 जो समूह है इसका क्या है कि ये ग्रुप क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो अभिक्रिया है इसमें क्या लेते हैं कि अभिक्रिया में जो ऑर्थो उत्पाद मुख्य रूप से बनता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर ऑलरेडी ऑर्थो पोजीशन भरी हुई हो तो क्या बनता है, पैरा उत्पाद बनता है, ठीक है। तो आगे जो बात होती है इसमें प्रूफ बता दें आपको, एक लाइन लिख लो या नोटिस कर लो कि रिएक्शन डाइक्लोरोमेथिल समूह CHCl2 द्वारा संपन्न होती, ठीक है। जैसे इसमें आपने अपने बात की है कि यदि क्या है कि पैराक्रिसोल की अभिक्रिया कराई जाती है, इसके पक्ष में प्रमाण है क्या है कि यदि पैराक्रिसोल की राइमर टीमान रिएक्शन कराई जाती है तो साइक्लोहेक्साडाइन साइक्लोहेक्साडाइऑन डेरिवेटिव व्युत्पन्न बनते हैं, ठीक है। वो कैसे है
कि आपने फिनोल लिया, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो क्या होगा, OH CHO और यहाँ पर क्या है CH3, क्रिसोल लेना है, सॉरी CH3, ठीक है, प्लस डबल बॉन्ड O CH3 और CHCl, ये क्या है, इसके पक्ष में एक क्या है, प्रूफ है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया क्या है कि अगर क्या होता है कि कोई अगर क्या हो कि ऑर्थो स्थिति पहले से क्या हो, भरी हुई हो, यानी कि उस पर कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि पैरा डेरिवेटिव बनता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देंगे अपना वेनिलीन का, तो उसका फॉर्मेशन भी बात करेंगे, तो वो आपके साथ क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।